नमस्कार दोस्तों, मैं एनएसजी ऑफिसर शीश राम यादव। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति एक शक्तिशाली श्वास क्रिया है जिसमें सांस को तेजी से बाहर छोड़ा जाता है और सांस अपने आप अंदर चली जाती है। इसे करने के लिए सीधी कमर के साथ सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अब पेट को अंदर की ओर खींचते हुए जोर से सांस बाहर निकालें। कपालभाति के नियमित अभ्यास से फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और श्वसन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। ये पाचन शक्ति को मजबूत करने, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम करने और शरीर को ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही ये मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। अनुलोम विलोम एक बेहद प्रभावशाली प्राणायाम है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करता है। इसे करने के लिए आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करें और बाईं नाक से गहरी सांस लें। फिर बाईं नाक बंद करके दाहिनी नाक से सांस छोड़ें। इसी प्रक्रिया को लगातार दोहराएं। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और श्वसन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। यह तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में मदद करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। रोजाना 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को ऊर्जावान बनाएं। यह योगासन शरीर को पीछे की ओर झुकाकर किया जाता है, जिससे छाती, कंधे और पेट की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है। उष्ट्रासन करने के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, धीरे धीरे पीछे झुकें और अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ें। सिर और छाती को ऊपर की ओर रखें और सामान्य सांस लेते रहें। इसके मुख्य फायदे हैं, यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, शरीर की झुकी हुई मुद्रा को सुधारता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और कंधों व छाती को मजबूत बनाता है। साथ ही पेट के अंगों को सक्रिय करके पाचन को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है। पोज के बारे में, इस योगासन में हमारा शरीर धनुष की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। अब सांस भरते हुए छाती और पैरों को ऊपर उठाएं और शरीर का संतुलन पेट पर बनाएं। धनुरासन के कई शानदार फायदे हैं। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है, पीठ दर्द को कम करने में मदद करता है और शरीर की मुद्रा में सुधार लाता है। इसके अलावा यह पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। पाचन तंत्र को यानी सेतुबंधासन के बारे में, इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को कूल्हों के पास रखें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर और छाती को ऊपर उठाएं, कंधे और पैर जमीन पर टिके रहें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुकें और सामान्य सांस लेते रहें। सेतुबंधासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। यह पीठ, जांघों और ग्लूट्स की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। इस आसन से छाती खुलती है, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है। यह आसन तनाव और थकान को कम करने में भी सहायक माना जाता है। बारे में, इस योगासन को करने के लिए जमीन पर बैठ जाएं, एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के बाहर रखें। अब शरीर को धीरे धीरे उस तरफ मोड़ें और विपरीत हाथ को घुटने के बाहर लगाकर ट्विस्ट करें। रीढ़ सीधी रखें और सामान्य सांस लेते रहें। अर्धमध्यांद्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाता है। यह कमर और पीठ के तनाव को कम करने में मदद करता है। पेट के अंगों की हल्की मालिश होने से पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और शरीर से विषैले तो बाहर निकालने में सहायता मिलती है। यह आसन कंधों, गर्दन और कमर की जकड़न को दूर करने में भी लाभदायक है। नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मन शांत रहता है। रोजाना 30 से 30 सेकंड दोनों तरफ इस आसन का अभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ, चुस्त और ऊर्जावान बनाएं। धन्यवाद। इस योगासन को करने के लिए पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें और हाथों से पैरों या पंजों को पकड़ने की कोशिश करें। गर्दन और पीठ को आरामदायक स्थिति में रखें। पश्चिमोत्तानासन शरीर को गहरा खिंचाव देता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, हैमस्ट्रिंग और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है
और पेट की अतिरिक्त चर्बी कम करने में भी सहायक माना जाता है। नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और शरीर में लचीलापन बढ़ता है। रोजाना 20 से 30 सेकंड इसका अभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और फिट बनाएं। धन्यवाद।